हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली पार्ट 1 हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट किया था और पार्ट 2 में हम लोग 5 से लेकर 8 तक इसमें कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि 3 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है तो बताइए कि 5 गिलास बर्तन शरबत के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगा। सबसे पहले इस तरह की क्वेश्चन करने के लिए हम लोग एक दिन में या एक गिलास में वो कितना ले रहा है ये हम लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, जैसे ही हम यहाँ पे एक गिलास का निकाल लेंगे कि कितना ग्राम ये चीनी लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उससे गुना कर देंगे 5 को, तो हमारा 5 किलोग्राम जो है सो वो 5 गिलास शरबत बनाने में जितना उसका आवश्यकता होगा वो चीनी की मात्रा आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करने का स्टार्ट करते हैं। 3 गिलास बर्तन के लिए जो है सो कितना है, 3 गिलास शरबत के लिए आवश्यक चीनी। ठीक, आवश्यक चीनी, तो 3 गिलास शरबत के लिए आवश्यक जो चीनी है वो 255 ग्राम है। हम लोग यहाँ पे एक गिलास का निकालेंगे यहाँ पे चूँकि, और यहाँ पे हम लोग एक गिलास का निकालेंगे तो एक गिलास का यहाँ पे निकलेगा तो ये उधर जाना पड़ेगा 3 को, तो 255/3। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। ठीक, और एक गिलास के लिए हम लोग रखें और 3 को उधर भेज दिए तो ये गुना में था, इसके साथ यहाँ पे भाग में आ जाएगा। 3 से ये 8 बार में और ये 3×5 = 15। तो एक जो गिलास में लग रहा है वो कितना चीनी लग रहा है, 85 ग्राम लग रहा है। ठीक, तो जैसे ही कितना 5 गिलास के लिए, तो 5 गिलास के लिए कितना हो जाएगा, तो 5 से 85 को हम लोग गुना कर देंगे तो 85 × 5 यानी 5×6 = 25, 8×5 = 40 और 2 = 42। इतना ग्राम चीनी की आवश्यकता हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बच्चू मांझी 6 महीने में 18,000 अर्जित करता है, इस दर से वह एक वर्ष में कितना अर्जित करेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, और एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना कि एक वर्ष बराबर होता है 12 महीना। ठीक, 12 महीना। देखिए यहाँ पे 6 महीना में 18,000 ही अर्जित कर रहा है, हम लोग लिखेंगे चूँकि 6 महीना में कमाई, 6 महीना में कितना ही कमा रही है, तो ये 18,000 टका मार रहा है। ठीक, यहाँ से हम लोग एक महीना का अगर यदि निकालेंगे तो 18,000 और बटा और ये 6 यानी एक महीना में वो 3,000 रुपया कमा रहा है। वैसे ही बोल रहा है कि एक वर्ष में कितना अर्जित करेगा, तो एक वर्ष में टोटल महीना 12 होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक महीना का निकाल रहे हैं। ठीक, तो 12 महीना के लिए या एक वर्ष के लिए हम लोगों को यहाँ पे 12 से इसको गुना करना पड़ेगा, इसलिए 12 महीना की कमाई, तो 3,000 को हम लोग 12 से गुना करेंगे तो ये 36,000 रुपया जो है सो 12 महीना यानी एक वर्ष में वो 36,000 टका कमाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बी नंबर पर है कि वह कितने महीने में 3,000 रुपया अर्जित करेगा, 30,000। ठीक, तो टोटल हमारे पास 30,000 रुपया में है। ठीक, अब देखिए एक महीना में कितना कमा रहा है तो उतना से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक, जैसे ही कट के आएगा वो कितना महीना में कमाएगा वही कट के आएगा हमारा। ठीक, तो एक महीना में जो कमा रहा है वो 3,000 कमा रहा है। ठीक, अब 3 0 से 3 0 कैंसिल और 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये 10 महीना में जो है सो 30,000 रुपया ये कमाएगा। ठीक, क्या किए सबसे पहले यहाँ पे देखिए उल्टा दिया हुआ है। ठीक, 30,000 में कितना ये मतलब लगाएगा टाइम, तो 30,000 हम लोग ऊपर में लिख दिए, और देखिए कि एक महीना में कितना कमा रहा है, तो एक महीना से इसको जब भाग दे देंगे तो हमारा ये 10 महीना जो आ गया, ये 10 महीना में 30,000 एक कमा के रखेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक बस रांची से बोकारो 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि बस समान गति से चल रही है तो कठोर से गोला 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखिए समय को पूछा जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे कि कितना चाल से चल रहा है। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो और दूरी बट्टा का समय होता है। ठीक, ये आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, देखिए दूरी हमारा 150 किलोमीटर है
और जो समय है 3 घंटा है, तो इसके नीचे हम लोग 3, तो इसका जो चाल आ जाएगा वो 3 से जो 50 बार में कट जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यदि बस समान गति से चल रहा है यानी इसी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल रहा है, तो कठोर से गोला 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ से अगर हम लोग समय का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये समय बराबर जो हो जाएगा, इस समय को यहाँ पे ले जाएंगे और चाल को यहाँ पे लाद लेंगे, तो दूरी बट्टा चाल बन जाएगा। ठीक, तो देखिए दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना जा रहा है, तो 20 किलोमीटर, हम लोग 20 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे चाल है 50, ये 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये 2/5 घंटा बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक, मिनट में, जैसे ही 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कटा देते हैं, 5 से ये 12 बार में, तो 12 दूना 24 ये मिनट इसका समय लग जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 8 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को 3:5 के अनुपात में मत मिले, यदि सफल प्रत्याशी को 20,735 तो उसके विपक्षी को कितना मिला। ठीक, देखिए 2 गो पार्टी है, एक फर्स्ट पार्टी और ये हमारा दूसरा सेकेंड पार्टी है। ठीक, ये हमारा दूसरा सेकेंड पार्टी, 3:5 में पहले को मिला 3 वोट और दूसरा को मिला 5 वोट। ठीक, ऐसे मान लेते हैं, दोनों के साथ x मान लेते हैं। अब देखिए यदि सफल प्रत्याशी, इन दोनों में सफल कौन होगा, तो जिसके पास ज़्यादा वोट होगा वही सफल होगा, तो दूसरी के पास यहाँ पे 5 है और पहला के पास 3 है, तो ऑब्वियसली ये बात है कि 5 जो है सो दूसरे के पास ये जीत गया है, और इसका जो वोट है कितना दे रखा है, तो 20,735, यानी इसका मान हम लोगों को इतना मिल गया है, 5x जो दिया हुआ है इसका सफल प्रत्याशी 20,735 के बराबर दे रखा है। तो विपक्षी को कितना मिला, ये 3x वाले को कितना मिला। ठीक, अब इसको हम जैसे ही बराबर कर लिए तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग x का मान निकाल लेंगे, और वहाँ पे हम लोग 3 गुना x के जगह पर जितना आएगा उतना रख देंगे, तो हमारा प्रथम प्रत्याशी जो हो जाएगा उसका हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कटा देते हैं, तो ये 4 बार में, उसके बाद 1 बार में, और फिर से ये 4 बार में, 20 हो गया 3, और यहाँ पे 7 बार में। ठीक, तो x का जो मान आ गया 41 और 47 आ गया, ये हमारा x का मान आ गया। देखिए प्रथम जो है 3x है, इससे 3 गुना है, तो हम लोग यहाँ पे प्रथम प्रत्याशी के लिए, प्रथम प्रत्याशी के लिए मत जो है 3 और x है। ठीक, 3 और x का जो मान निकाले हैं हम लोग 4147 निकाले हैं, 7 21 हो गया, 4 12 और 2 14 हो गया, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 4 12, तो कितना आ गया 12,441 मत उसका जो है सो आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।